चर्चा करने का प्रयास करूंगा। भाइयों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म 1925 में कानपुर में हुआ। यह सही बात है कि उसी समय आज जो बड़े पैमाने पर चर्चा में है आरएसएस का भी गठन किया गया था। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, देश में पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नारा दिया। इस देश में स्वाधीनता संग्राम का जो जंग चल रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम साथी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश भर में इस आंदोलन में शिरकत करेगी, संघर्ष करेगी, देश को आजाद कराएगी। साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नारा दिया, इस देश में उस 25 में क्या परिस्थिति रही होगी, गरीबों की, मजदूरों की, उसमें नारा दिया गया, जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक होवे, धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की, उसको बात ऐसे करती जिसके पास नहीं धरती। ये तमाम तरह के नारे दिए गए और ये भी नारा दिया गया, इस देश में जमींदारी प्रथा का खात्मा होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष करती चली आई है और यहाँ तक कि 1949 आते आते जब इस देश में ब्रिटिश अंग्रेजों के पीरियड में यह नारा दिया गया जिसकी लाठीसा खेत जमींदार का भागो पेट, लंबा इस देश में संघर्ष हुआ। देश की पहली पार्टी है जिसने जमींदारों के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ देश में जंगजू संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता राजेश्वर राव के नेतृत्व में तेलंगाना में हैदराबाद निजाम के खिलाफ बंदूक लेकर के, हथियार लेकर के 8000 कम्युनिस्ट संघर्ष कर रहे थे। यहाँ तक कि भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को लगा कि कम्युनिस्टों का सफाई नहीं किया जा सकता है, मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उस जमाने में 1949-50 के दौर में भारत सरकार को यह कहना पड़ा कि तेलंगाना के जंगलों में जितने कुएं हैं, तालाब हैं, पानी पीने के साधन हैं, सब में जहर डलवा दो, तभी कम्युनिस्टों का सफाया होगा। उसी तरीके से सरजू पांडे, जय बहादुर सिंह, झारखंडे राज पूर्वांचल में संघर्ष कर रहे थे। आज तो सही बात है, पिछड़ी जातियों में यादव जात सबसे मजबूत है। दलित की बात छोड़ दो, आदिवासी की बात छोड़ दो। 49-50 के दौर में चरपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था, छुआछूत में बड़े पैमाने पर था। दलित को देकर के रास्ता खाली करा दिया जाता था। नार काटने के सवाल पर सरजू पांडे के नेतृत्व में पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में संघर्ष किया गया। उसका नतीजा था पूर्वांचल में सरजू पांडे के नेतृत्व में सामंतों से, जमींदारों से सीधा टकराव हुआ और गाजीपुर जनपद में, पूर्वांचल में 2 दर्जन जमींदारों से सीधा टकराव हुआ और धरती से उठा दिए गए। सरजू पांडे उस जमाने में जब मीटिंग करते थे, लगता था कि यह जमींदार बहुत आतंक कर रहा है, अत्याचारी है। जब गरीब आकर के सरजू पांडे के पास बिलखते थे, रोते थे, सरजू पांडे 4-5 मीटिंग लगाते थे और मीटिंग लगाने के बाद कहते थे यह लगता है कि बर्ग शत्रु है, वो शत्रु घोषित कर देते थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी उस जमाने में टीम थी, उनको धरती से उठा देती थी। ऐसा संघर्ष कम्युनिस्ट पार्टी कर रहा है। उसके बाद भी हमारे गाजीपुर जनपद में 1955 में एक जमार का विद्यालय साइकिल से जा रहा था। रामपुर से जमींदार छतरी पर बैठे थे, बुलाए कहाँ से आए हो, किस जात के हो, क्या हो गए, साइकिल भी छीन लिए। वो रोते हुए घर चला आया, पूरे हरजम बस्ती के लोग इकट्ठा हुए। क्या बात है, बताया। लोगों ने कहा कि दूसरा रास्ता नहीं है, एक सरजू पांडे नाम का लड़का पैदा हुआ है कासमाबाद में, वहाँ जाना चाहिए। गरीब बस्ती के लोग सरजू पांडे के पास गए। पंडित जी ने कहा कोई मीटिंग लगाओ तो मैं आता हूँ। पंडित जी कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग लगाए, कई हजार की भीड़ इकट्ठा हुई। वो जमींदार आया, सरजू पांडे का पैर पकड़ा। पंडित जी ने कहा कि मेरा पैर मत पकड़ो, उसका पैर पकड़ो जिसे थप्पड़ मारे थे, साइकिल छीने थे। वह दौर था कम्युनिस्ट पार्टी का। आज भी बड़े पैमाने पर सरकार के अंदर भी गई, ऐतिहासिक काम किया। सचिदानंद मिश्रा जी थे, इसी मंत्री थे, केसीसी की
खोज उसकी उपज चतुरानंद मिश्रा ने किया। जो KCC से आपको जेल मिलता है किसानों को, मजदूरों को, इसकी खोज चतुरानंद मिश्रा ने किया। वन के जो सरकार का कानून बनाया गया, खाद्य सुरक्षा बिल का अधिनियम बनाया गया, फूड सिक्योरिटी बिल का नारा दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव पर कांग्रेस सरकार ने लगाया। कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी उपलब्धियां रही है। उसके साथ ही लोग जब ने हमें लोकतंत्र को स्वीकार किया, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। सरजी पांडे जैसे लोग विधायक भी बने, MP भी बने और विपक्ष में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थान मिला। ऐसे परिवेश में आज भाइयों आप कह सकते हैं क्या वजह है, क्या कम्युनिस्ट पार्टी में गिरावट आई है? बहुत साथी कहते हैं, आपके सामने इसका जवाब है। उस समय दौर नहीं था जात बिरादरी का। सरजी पांडे संघर्ष कर रहे थे, उदय जी संघर्ष कर रहे थे, तो जात की दीवार टूट गई थी। पूरा गरीब पूर्वांचल का कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे के नीचे आकर के संघर्ष करता था। आज जातियों में भी लग गए, जातियों की पार्टी बन गई। कौन नहीं जानता है? चौधरी चरण सिंह देश में किसानों के बड़े नेता थे, लेकिन चरण सिंह के मरने के रहते हुए ही BKD बनी। राजनीति में अगले पिछड़े की शुरुआत हुई। चरण सिंह के जाने के बाद गुलाम सिंह की पार्टी बनी, समाजवादी पार्टी बन गई। यादव समझ गया कि मेरे खानदान की पार्टी है, यादव घर चला गया। बसपा बनी, कांसी राम की बसपा बनी, जब घर चला गया। अपना दल कुर्मियों की पार्टी बनी, कुर्मी घर चले गए। ओम प्रकाश राजभर की घरों की पार्टी बन गई, हिंद की पार्टी बन गई, हर जातियों की पार्टी बन गई। तो लेफ्ट पार्टियां कमजोर हुई, हम भी कमजोर हुए। आज भी विश्वास दिलाता हूँ, जो आप नारा लगाते हुए आ रहे थे बारिश ने मुकदमा कायम कर दिया। बंधा के विस्थापितों को हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है। किस तरीके से 57-62 में आप कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडे के साथ थे, लाल झंडे को पकड़े थे। अगर 50% भी गरीब मजदूर किसान लाल झंडे के साथ आ जाए तो कोई ताकत नहीं है, चाहे वो सामंत हो, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, आपके सामने आग उठाएगा। ऐसे परिवेश में आप कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत कीजिए। ये बड़ी बात साथियों, मैं किसानों के बीच में काम करता हूँ। सही बात है, अभी 27 का चुनाव आ रहा है। पार्टी के संगठनों के बारे में तमाम पार्टी चर्चा करेंगे। अभी चुनाव आएगा, बड़ी पार्टियों के नेता आपके बीच में आएंगे, बड़े बन जाएंगे, नई सरकार बनेगी, हम यह करेंगे। बता दीजिए के लिए देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। 2014 में कांग्रेस की भाजपा की सरकार मिली, 14 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में गैस केंद्र पर लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नेत्री स्मृति ईरानी टेलीविजन पर दिखाई दे रहा था।